नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ये कैसे डिफरेंट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम से? दैट इज़ हेमेच्यूरिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ दिस नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ही होता है। प्रोटीन यूरिया इसमें जो होता है उसमें नेफ्रोटिक रेंज क्या आती है हमारी 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा, लेकिन नेफ्राइटिक में है लेस देन 3.5, उसमें ज़्यादा था, इसमें कम है लेस देन 3.5। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अगर लेस देन सब 3.5 है दैट इज सब नेफ्रोटिक रेंज, तो सब नेफ्रोटिक रेंज में इसका प्रोटीन यूरिया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बोल रहे हैं कि प्रोटीन यूरिया जो है वो सब नेफ्रोटिक रेंज में है, मतलब कि इतना ज़्यादा प्लाज्मा, मतलब जो भी प्रोटीन्स हैं वो नहीं रिलीज़ हो रहे यूरिन के अंदर, तो उसका मतलब ये है कि हमने क्या किया था कि प्लाज्मा प्रोटीन्स इतने कम हो गए हैं जिसकी वजह से एडिमा हो रहा है, हमने ये पढ़ा था। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो रहे हैं लेकिन नेफ्रोटिक रेंज के नहीं हो रहे, ठीक है, कम लाइक है अभी 3.5 से कम ही लॉस हो रहा है, लेकिन नेफ्रोटिक में क्या होता है कि 3.5 से ज़्यादा, तो इस केस में कम लॉस हो रहा है, इसलिए इनका जो एडिमा होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। मतलब यू कैन से प्लस, अगर हम नेफ्राइटिक और उसको कंपेयर करें तो अगर इसका प्लस है तो उसका प्लस प्रोटीन यूरिया की वजह से विद एडिमा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, विद और विदाउट एडिमा। ठीक है, देन एजोटीमिया, नाइट्रोजन कंटेंट ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किस वजह से हो रही है? अब क्या होता है कि जो बेसिक कॉज ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम है वो है हमारा कि ग्लोमेरुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ग्लोमेरुलस में। इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलते हैं? आइटिस लगा देते हैं पीछे, तो ग्लोमेरुलाइटिस ये होगी, इन्फ्लेमेशन हो गई है। और इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी लीजन होती हैं, उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे न्यूट्रोफिल्स, मतलब काफ़ी सारे न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेट्स, हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेट्स आ चुके हैं। उनकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो कैपिलरी है वो क्लॉग होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई वो क्लॉग होना शुरू हो जाता है पार्ट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये सारे इनफिल्ट्रेट्स आ गए, उसकी वजह से एक तो कैपिलरी जो है वो इंजर होती है। कैपिलरी के इंजर होने से क्या होता है कि ब्लड जो है वो यूरिन के अंदर आ जाता है। कैपिलरी अगर इंजर होगी तो ऑब्वियसली ब्लड आएगा, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेटरी लीजन की वजह से जो है ये सारे जो सेल्स आते हैं उनकी वजह से कैपिलरी इंजर होती है। सेकंड क्या होता है कि ग्लोमेरुलाइटिस जो होती है उसकी वजह से ये जो क्लॉगिंग हो जाती है उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो ब्लड सप्लाई किडनी पे कम हो जाती है, इस्कीमिया हो जाता है किडनी में। तो ब्लड सप्लाई अगर कम हो गई है तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब ब्लड सप्लाई, हमने बोला था कि वॉल्यूम कम हो गया, एडिमा की वजह से वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया कि ब्लड ही नहीं आ पा रहा बिकॉज ऑफ ग्लोमेरुलाइटिस, उसकी वजह से भी रेनिन सेक्रेट होगा। और रेनिन हमें पता है एक ऐसा एजेंट है जो क्या करता है, अगर हम बोलें कि वाटर और सॉल्ट की रिटेंशन करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉल्ट हम बोलते हैं कि जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं हम उन्हें बोलते हैं ना कि सॉल्ट नहीं खाना चाहिए था, क्यों? क्योंकि बीपी हो जाएगा, मतलब बीपी बढ़ जाएगा, मतलब हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो रेनिन क्या करता है कि वही सॉल्ट को रिटेंशन करता है, वही वाटर को रिटेन करेगा, तो मतलब ब्लड प्लाज्मा में सॉल्ट वाटर का कॉन्टेंट जो है वो बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या होगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइपरटेंशन। नेफ्रोटिक में नहीं होती हाइपरटेंशन क्योंकि वाटर जो होता है वो निकल जाता है, एडिमा बन जाता है। इधर क्या होगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी। अब एक तो ब्लड सप्लाई यहाँ पे कम हो गई है तो ऑब्वियसली यूरिन में भी कम जाएगा, तो अगर पीछे से ही कम आ रहा है तो नीचे से भी कम जाएगा, तो दैट इज़ ओलिगोयूरिया भी होगा, फ्लूइड की रिटेंशन भी हो रही है। ये जो हेमेच्यूरिया है इसमें से क्या क्या निकलता है, एक तो आरबीसीज निकल देंगे, ठीक है, साथ में हम आरबीसी के कास्ट निकलेंगे। कास्ट क्या होती हैं बेसिकली, तो यूरिनरी कास्ट्स बोलते हैं हम इनको। ये क्या होता है, ये ऐसे सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कैसे बनते हैं, ये एक प्रोटीन होती है, ठीक है, टैम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन, नाम लिख देती हूँ, टैम हॉर्सफॉल, ठीक है, ये एक म्यूकोप्रोटीन है। इस म्यूकोप्रोटीन की प्रेसिपिटेशन होती है, कहाँ पे होती है, किडनी के अंदर होती है। कौन से एरिया में होती है, डीसीटी, मेनली डीसीटी में होती है और कलेक्टिंग डक्ट में होती है। इन दोनों पार्ट्स में इनकी प्रेसिपिटेशन की वजह से ये एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है बेसिकली, तो इसलिए यहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि जब अगर हेमेट्यूरिया हो रहा है साथ में, प्रोटीन यूरिया के साथ हेमेट्यूरिया हो रहा है, तो इनके ये जो कास्ट हैं टैम हॉर्सफॉल, इनके अंदर क्या होता है कि रेड ब्लड सेल जो हैं हमारे वो ऐसे से फंस जाते हैं अंदर। तो फिर क्या होता है, अब इस पोर्शन को हम बोल देंगे आरबीसी कास्ट्स, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग WBC डाल दें तो वो WBC कास्ट बन जाएगी। इसके अंदर हम लोग हाइलिन डाल दें, हम कोई भी स्ट्रक्चर डाल दें इसके अंदर तो वो वाली कास्ट बन जाएगी।
तो ये जो आरबीसी कास्ट वगैरह निकली है, किसका हॉलमार्क है, ये है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। यही अगर हम लोग डिफरेंस करें नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, और ये पॉइंट्स के बेसिस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट करें, हीमेटूरिया किस में होता है, अभी हमने पढ़ा कि बिकॉज ऑफ ग्लोमेरुलाइटिस इन्फ्लेमेशन किस में होती थी, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होती थी नेफ्राइटिक सिंड्रोम में, तो फिर हीमेटूरिया इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता था कि कैपिलरीज जो हैं वो रप्चर हो जाती थी, तो उसके अंदर से आरबीसीज निकल आते थे बड़े आराम से। तो हीमेटूरिया हमने किस में बोला कि किस में होता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में। नेफ्रोटिक मैं एक काम करती हूँ, प्लस लगा देती हूँ, प्लस प्लस, ठीक है, और हीमेटूरिया में 1 लगा दो, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल 0 नहीं कह देते। प्रोटीनयूरिया हमने पढ़ा नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो है वो लेस देन 3.5 ग्राम है और नेफ्रोटिक में मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। एडिमा नेफ्राइटिक में प्लस, नेफ्रोटिक में प्लस प्लस प्लस। वाई हमने पढ़ा क्यों एडिमा ज़्यादा नेफ्रोटिक में क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से रिटेंशन नहीं हो पाती, मतलब उसकी वजह से वाटर जो है वो कैपिलरी होल्ड नहीं कर सकती और वो एक्स्ट्रा वैस्कुलरली चले जाता है, तो उसके लिए एडिमा ज़्यादा। हाइपरटेंशन किस में ज़्यादा, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में और नेफ्रोटिक में प्लस में। सो दिस वॉज अबाउट नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक डिफरेंसेस। अब हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे आप। थैंक यू।